इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के बारे में। इससे पहले 22 वीडियो आपको जारी कर दिए गए हैं। उन वीडियोस को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को सुनेंगे वहीं से आपकी रूपरेखा बनेगी, आपको तैयारी कैसे करनी है। लेक्चर नंबर 23 में हम आज पढ़ेंगे प्रमुख देश और उनकी राजधानियाँ एवं मुद्राएँ। निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो हमारा देश है भारत, जिसे आप हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी राजधानी है नई दिल्ली और हमारी मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। तो ये भी आपको याद रखना है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इस बार रहा है, आपको ज्ञात होगा, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका की सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो कि वहाँ की जनमानस के लिए अच्छे नहीं थे। तो जनमानस द्वारा विद्रोह कर दिया गया, सत्ता परिवर्तन होता है, जो बड़े बड़े नेताएं थे उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। तो श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, या यहाँ पे नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसके लिए आप इलाइट स्टडी टीम के डेली करंट अफेयर को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है कोटि श्रीलंकाई रुपया। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा भी क्या है, रुपया ही है। आपको ज्ञात होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इससे पहले दोनों मुल्क एक ही देश हुआ करते थे। बहुत ही ऐतिहासिक समृद्ध परंपराएं दोनों देशों में देखने को मिलती है, लेकिन कालांतर में 1947 के बाद के इतिहास यदि आप पढ़ेंगे, दोनों देशों के संबंधों में मधुरता तथा कटुता भी देखने को मिलती है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है गुल्टू। म्यांमार की जो राजधानी है उसका नाम है नेपयडाप और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है कियात। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है अफगानी। देखिए, वर्तमान समय में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है। आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे अमेरिका की सेनाएं पहले वहाँ पे शासन करती थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती थी अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, उसके बाद वैश्विक स्तर पे पूरी की पूरी परिस्थितियाँ बदल जाती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस आ जाते हैं और अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों का शासन बन जाता है और अफगानिस्तान भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। कोरोना वायरस से लेकर पिछले 3 वर्षों की यदि आप समीक्षा करेंगे, चीन भी सुर्खियों में रहा है। और वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां श्रीलंका में बनी है, तो देखिए चीन किस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में पहले लोन देता है और उनकी किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, इसके भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, यहाँ की मुद्रा का नाम है तुगरिक। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। याद रखिएगा, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, काफ़ी भूकंप वाला क्षेत्र है और अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम भी गिराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जापान देश ने काफ़ी तरक्की की है और आगे बढ़ा है। कांगो की राजधानी है किसानसा और यहाँ की मुद्रा है जेरे। उसके बाद आगे है माली की जो राजधानी है उसका नाम है बमाको, यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। सोमलिया की राजधानी है मोगादिश और उसकी मुद्रा है सीलिंग। सेशेल्स की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगला देश है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की जो राजधानी है उसका नाम है मपुतो और यहाँ की मुद्रा है मेटिकल। युगांडा की राजधानी है कंपाला और यहाँ की राजधानी है सीलिंग। ये प्रश्न पहले भी क्लर्क की परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपके प्रश्न के लिए आने वाले परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोत्सवाना देश की राजधानी है गैबोरोन और यहाँ की मुद्रा है पुला।
अगला देश है कीनिया। कीनिया भी काफ़ी फेमस देश है। कीनिया की अपनी एक क्रिकेट टीम भी है। तो कीनिया देश की यदि हम बात करेंगे तो कीनिया की जो राजधानी है उसका नाम है नैरोबी और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है सीलिंग। अगला देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया। अगला देश है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी आपको याद रखनी है दार एस सलाम इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा भी सीलिंग है। देखिए केनिया और तंजानिया दोनों के अंत में या आता है तो या से आप इंटरलेट करेंगे, सीलिंग इनकी क्या है, मुद्रा है। अगला देश है हमारा यहाँ पे जाम्बिया। तो जाम्बिया की जो राजधानी है उसका नाम है लुसाका और यहाँ की मुद्रा है काचा। अगला देश है संयुक्त अरब अमीरात। तो अबू धाबी इसकी राजधानी है और यहाँ पे दिरहम इसकी करेंसी है, इसकी मुद्रा है। देखिए जो संयुक्त अरब अमीरात ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है कंट्री। तो यहाँ की राजधानी जो अबू धाबी है ये भी अपनी शान शौकत या जो रिचेस्ट लोग हैं उनके लिए जानी जाती है। तो आप याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी है लागो। देखिए यूनिक है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नाइजीरिया की राजधानी है लागो और यहाँ की मुद्रा है सनेरा। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का बहुत ही सुंदर शहर है प्रिटोरिया, यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की मुद्रा है रेंडली। थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा का नाम है थाई बेहत। दक्षिणी सूडान इसकी राजधानी है जुबा और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिनार। अगला देश है रम्बांडा। तो रम्बांडा की जो कैपिटल है उसका नाम है केगाली और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। अगला देश है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है डोंग। अगला देश है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नामपेना। कंबोडिया की मुद्रा है रियल। उत्तरी कोरिया। देखिए उत्तरी कोरिया के जो तानाशाही शासक है उस कारण से कंट्री काफ़ी सुर्खियों में रहती है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग और उत्तरी कोरिया की जो मुद्रा है जो उसकी करेंसी उसका नाम है वॉन। इसी के साथ में दूसरा देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में देखिए काफ़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि आप बात करेंगे काफ़ी फेमस है। सैमसंग जैसी कंपनी का जो उद्योग है वो दक्षिण कोरिया से ही चलता है। कंपनी का मुख्यालय भी दक्षिण कोरिया में ही है। तो यहाँ की राजधानी है सियोल और मुद्रा क्या है, वॉन है। तो आप उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा दोनों की सेम है, वॉन। और उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग जहाँ के तानाशाह शासक है, आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे और यहाँ की राजधानी है सियोल। यदि आपके पास भी सैमसंग का मोबाइल फ़ोन होगा तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कंपनी दक्षिण कोरिया से ही संबंध रखती है। अगला देश है हांगकांग। तो इसकी कैपिटल है विक्टोरिया और मुद्रा है डॉलर। फिलीपींस। तो इसकी राजधानी है मनीला, मुद्रा है पैसो। सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है और सिंगापुर में चलता है सिंगापुरी डॉलर। बहुत सिमिलर है, बहुत आसान है आपको इन चीज़ों को याद करना। अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम है जकार्ता और यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है, इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। अगला देश है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ की मुद्रा का नाम है विरिया। इराक। इराक से भी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इराक की जो कैपिटल है वो आपको याद रखनी है बगदाद और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है इराकी दीनार। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर और यहाँ की मुद्रा का नाम है मलेशियाई रिंगिट। अगला देश है तुर्की। तुर्की भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो यहाँ की राजधानी है अंगारा और इसकी मुद्रा का नाम है लीरा।
अगला देश है हमारा ईरान। ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। इराक और ईरान से जब यहाँ पे युद्ध चलता रहता था या अशांति थी, बहुत बार यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलता है। पिछले क्लर्क के परीक्षाओं का अनुभव के आधार पर हम ये बात आपको कह सकते हैं। तो वर्तमान समय में अफगानिस्तान और यूक्रेन में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और विशेष तौर पर ताइवान के ऊपर भी आप अपनी नज़रें रखेगा, क्योंकि ताइवान के ऊपर चीन जिस तरह से अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देश है कुवैत। तो कुवैत की बहुत ही आसान है, यहाँ की राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार। दोनों जगह पे कुवैती शब्द आता है, तो आप इसके साथ में इंटरलेट करके इसको मेमोराइज कर सकते हो। अगला देश है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है सीरियन पाउंड। अगला देश है लेबनान। तो लेबनान की जो राजधानी है उसका नाम है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। आपको याद होगा 1991 में जो पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था उसमें 5 कंट्रीज, उसमें से 5 कंट्रीज वहाँ पे आज़ाद हुई थी। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये कंट्रीज बनी थी पूर्व सोवियत संघ से आज़ाद हुई थी 1991 में। तो उसमें से कंट्री है यहाँ पे कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और यहाँ की मुद्रा का नाम है रूबल। जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डन दिनार। इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है उसका नाम है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा का नाम है इजरायली नई शेकेल। कतर। कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। अगला देश है मिस्र। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। मोरक्को। तो मोरक्को देश की राजधानी है रबात और इसकी मुद्रा है दरहम, याद रखिएगा। अगला देश आपके लिए इंपोर्टेंट है जिसका नाम है अंगोला। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और यहाँ की कैपिटल है क्रांजा। अगला देश है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और यहाँ की कैपिटल है रैंड। अगला देश है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको क्लर्क की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अपने साथ अच्छे दोस्त और अच्छी पुस्तकें रखेगा। ये चीज़ें यदि आपके जीवन का हिस्सा है, दुनिया में सफल होने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी किताबें हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जो आप देख रहे होंगे www.elistudyco.in। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसी किताबें मिलेगी जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी सहायक साबित होगी, क्योंकि इन किताबों को ऐसे अध्यापकों के द्वारा बनाया गया जिन्होंने खुद उस तरह की परीक्षाएं क्वालिफाई की है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलास्टडी टीम के द्वारा प्रयास किया गया है, तो आप भी इसमें सहयोगी बनिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने मित्रों में या आपके सहपाठियों में इस वेबसाइट का लिंक भेजिएगा और उन्हें भी एडवाइस कीजिए कि अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी और अच्छी किताबें रखिएगा। निश्चित तौर पर आपको सहायता करेगी। क्लर्क परीक्षा की आपको एक किताब यहाँ पे मिल जाएगी, काफ़ी बेहतरीन किताब है। इसके साथ में करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन किताबों के साथ में नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।